और जब भी मीडिया वाले मिलते हैं तो मीडिया वाले की खास डिमांड होती है संबित पात्रा साहब की आवाज़। जब भी जाता हूँ उनका एक अंदाज होगा संबित पात्रा साहब का। देखिए सुनिए, ये पूरे देश की प्रधानमंत्री है, आपकी और मेरे भी है। किस तरह की बातें करते हैं, समझाइए इन्हें। बिल्कुल भाई के बारे में सब जानते हैं, बहुत अच्छे आरजे है। और स्टूडियो में जब मेरा इंटरव्यू लिया था तो एक हमने किसी के साथ प्रैंक भी लिया था नवाज वॉइस पे, बहुत काफ़ी स्लो वॉइस की माइंड नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप लोग तक पहुँच नहीं पाएगी, लेकिन बहुत स्लो बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी मिलेनियम ग्रोथ सोसाइटी, जब हम यहाँ पर नए नए आए थे एकदम, तो बहुत काफ़ी चीज़ें नहीं हुई थी, काफ़ी चीज़ सुधारी गई है। बदौलत मतलब इनकी नहीं हो सकती थी। राजेश गुप्ता जी ने स्पेशल एक कहते ना कि यार मेरा ये मानना है कि अगर देश में सुधार चाहिए तो सबसे पहले अपने घर में, अपनी सोसाइटी में सुधार करना चाहिए। तो इन्होंने रात दिन इस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर, पूरी सोसाइटी आपकी तारीफ़ करते हैं, और क्योंकि आपने निस्वार्थ काम किया है। और आधी रात को ये ए विंग में रहते हैं, लेकिन अगर बी विंग वाले को कोई तकलीफ़ हो रही है या किसके घर में कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आधी रात को उठकर ये इंसान जाते हैं। तो और हमारा सौभाग्य कि हमें एक ऐसे इंसान मिले हैं। और सर आप क्या हवाले सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 75th इंडिपेंडेंस डे है और आपसे मैं बहुत देश घुमा हूँ। अपना काम रोज़ सुबह मुस्तैदी से करना, ऑनेस्टली, सिंसियरली, आई थिंक इससे बड़ी पेट्रियोटिज्म कुछ नहीं हो सकती है। और वही हमारे देश को आगे ले जाएगा। जैसे दूसरे देश को मैं देखता हूँ, खासकर जापान को और चाइना को। तो मेरे यही मैसेज है सबके लिए कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के दिन खाली इंडिपेंडेंस डे मनाएं। हम ये प्रण लें कि भाई हम सरकार को गाली देते हैं, गवर्नमेंट को गाली देते हैं, मगर हम खुद क्या करते हैं हम कभी ये अपने आप से नहीं पूछते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना तरीका काम का उनके बराबर लाएं और खूब मेहनत करें और एकदम ऑनेस्टली करें। थैंक यू। वीआईपी जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के खास मौके पर, और 75th इंडिपेंडेंस डे आने वाले समय में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? बस ये चाहूँगा कि अभी जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, लोग व्हाट्सएप पे भरोसा कर लेते हैं, उस पर भरोसा मत कीजिए। आप तहकीकात कीजिए, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और ये व्हाट्सएप जब से आए हमें दंगे ही करा रहा है। कोई पुराने वीडियो आ जाते तो हमारा खून खोल जाता है, कोई इसके नाम से, कुछ के नाम से। तो हम लोग देखिए, आज तिरंगा पकड़ा है तो हम सबको एक रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी से कुछ नहीं करना है। बस हमारा हिंदुस्तान एक है, एक था, एक रहेगा। बस ये मैसेज हमको आगे तक पहुंचाना है। और 75 वर्ष हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आज़ाद हो गए। अभी भी कुछ लोगों के ख्याल आज़ाद नहीं हुए हैं। क्या बात है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनके ख्याल अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। कुछ गाँव में चले जाइए, कुछ लोग ऐसे आज भी पता नहीं वो बहू बेटियों को कुछ ठीक से समझते नहीं है। उनको लगता है कि आज भी वो पर्दे के अंदर ही रहती है। करेक्ट। बाहर निकले इंसान है, उनको सांस लेने दीजिए, खुल के सांस लेने दीजिए, तब जाके देश आज़ाद होगा अच्छी तरीके से। और रही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, एक रियल इंसिडेंस हुआ था। मेरी फैमिली के साथ जा रहा था। मैं मेरी कार में था, तो एक किसी ओला उबर वाला कोई होगा बेचारा ड्राइवर, उसकी कोई गाड़ी ठुक गई किसी सामने लगे। वो बंदा उतरा, उसने सीधा आके उसको थप्पड़ मारा। कोई बातचीत नहीं। मतलब वो गरीब है तो आप उसको थप्पड़ मार सकते हो, ऑटो वालों को मार देते हो आप लोग, आप किसी ओला उबर वाले को, आपको काली पीली टैक्सी वाले को मार देते हो। मतलब आपके पास ये राइट किसने दिया? कानून है ना। अगर आपकी गाड़ी ठोकी है तो आप जाओ, कानून के पास जाओ। यही कोई करोड़पति ठुकता तो वो इंग्लिश में बातें झाड़ देते हो, दिस इज नॉट गुड, इज आप बातें, तो वो भी इंसान ही है। तो आप इंसान से इंसान का बर्ताव कीजिए, तब मुझे लगेगा कि मेरा 75 साल जो हम बना रहे थे खुशी से बनाऊंगा मैं। तब तक ये प्लीज़ ऐसा ना करें, सबको इंसान समझे। बहुत खूब, थैंक यू सो मच वीआईपी साहब, हमें एंटरटेन करने के लिए, आने से मैसेज देने के लिए। सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे देशवासियों को, मेरे भाई बहनों को। बस छोटी सी बात बोलूँगा, अभी ना इंटॉलरेंस बहुत हो गया अपने देश के अंदर। लोग रिलीजन की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं, ठीक है। और जो जितना इंटॉलरेंस चला छोटी छोटी बातों पर, करता कोई और है, लेकिन जो
उसका खामियाजा है ना हम जैसे सीधे साधे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले उसकी जड़ में घुसें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग समझदार नहीं हैं उन लोगों को यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो पहले इसकी जड़ में घुसें, उसके बाद कुछ डिसीजन लें। बस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बस मैं यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। शुभकामनाएं। थैंक यू रितेश जी, थैंक यू मिलेनियम सोसाइटी, सबने इतना अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट किया है। और वैसे सर वीआईपी सर बहुत बोल चुके हैं, सर ने भी बहुत अच्छा बोला। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग वैसे बहुत अच्छे सिटीजन्स हैं, हम इंडियन सिटीजन्स बहुत अच्छे, बट आई जस्ट फील वी कैन डू लिटिल बेटर। हम लोग और अच्छे सिटीजन्स बन सकते हैं। हम सबको पता है हमारे इंडिया में सिखाया जाता है अतिथि देवो भव। तो मुझे ऐसा लगता है ये हमको बात माननी चाहिए, थोड़ा पोल्यूशन कम फैलाना चाहिए अपने आसपास, अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास, प्रॉब्ली स्ट्रे डॉग्स हो या आपको जो भी इन्वायरमेंट है उसकी थोड़ी रक्षा करनी चाहिए। और Obviously, that's it, nothing else. And सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस है जो लोग शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा जो एक्सपीरियंस था कि आज भी महाराष्ट्र में नासिक के पास कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ बेसिक नीड नहीं, पीने को पानी नहीं। आई थिंक ये बहुत अजीब सा थोड़ा महसूस हुआ मुझे, जहाँ पे सड़कें हैं, लाइट है, सोलर लाइट्स की फैसिलिटीज़ है, लेकिन पीने को पानी नहीं, विच इज़ फ्री। तो ये थोड़ा आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग आगे की जगह पीछे जा रहे हैं, या जो पीछे लोग हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आई थिंक इस पे थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एनजीओ या इनिशिएटिव जो भी जिसने लिया है हम सबको लेना चाहिए था। बट ठीक है, एनीवे हैप्पी so much everyone for inviting me today here। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि today we have been in the Independence Day today। बट मुझे हमेशा एक चीज़ खटकती है कि इंडिपेंडेंस तो मिल चुके हैं, बट मन की इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं मिला है। आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जब तक हमारा मन साफ नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन एंड आई एज अ पीस वर्ल्ड पीस लीडर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि लेट्स ब्रिंग इन पीस। वी आर ऑल ह्यूमन्स, लेट्स ट्रीट ईच वन इक्वली, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक वो नहीं है तब तक आज़ादी का मतलब नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी। आप सभी को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज़ आइए। जब हम देश में बदलाव की बात करते हैं तो ये जो झंडा है हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। प्लीज़ आज के बाद कहीं भी, आज के बाद ये चीज़ें होती है हमारे देश में कि झंडा कहीं भी गिरा हुआ मिलता है, कहीं भी मिलता है, तो हम इसको अपने पास कलेक्ट करें और सही तरीके से इसको अपने पास रखें। थैंक यू। सबसे पहले सभी को आज़ादी के 75 वर्ष मुबारक हो। अमृत महोत्सव है। इस अवसर पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम सिटीज़ में बहुत अच्छी और लाविश लाइफ जी रहे हैं। हम बहुत वी हैव ऑल द सुख सुविधाएँ, बट जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़रूरत है, इवन बेसिक नेसेसिटी नहीं है लोगों को, तो जिस दिन वो लोगों को मिल जाएगी तो उस दिन मेरा देश आई थिंक बहुत अच्छे से आज़ाद हो जाएगा। दूसरी चीज़ है विमेन, बहुत जगहों पे हम सेफ़ नहीं फील करते, तो जिस दिन हम लोग बहुत सेफली और फ्रीली घूम पाएंगे उस दिन मेरा देश वाकई में आज़ाद हो जाएगा। सो या दैट्स इट। टुडे वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमें ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और शायद विश्व ने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक कितना पहुँच पाएंगे, और फिर भी पहुँच गए। सबको लगा था कि हमारा देश आज़ादी के 5 या 10 साल में विघटन हो जाएगा, और फिर भी अभी तक हम एक साथ बने हुए हैं। ये जो हमारी गंगा जमुना संस्कृति है, ये हमारी ताकत है। तो ये हमारी विरासत हमें आने वाले जनरेशन्स को देना है। तो बस यही बोल के मैं आप सबको आज की शुभकामनाएं देता हूँ एंड आई विश अ वेरी हैप्पी फर्दर 75 ईयर्स टू दिस कंट्री। चाहेंगे कि ये इनिशिएटिव का महत्व ये था कि हम 365 दिन तो रेगुलरली काम करते रहते हैं, लेकिन एक दिन हम देश के लिए अपना समय दें, देश के लिए कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि इस देश ने ही हमें सब कुछ दिया है। और इस धरती को शत नमन, धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए। आप सब लोग बारी बारी से कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं है या कुछ लोगों के लिए ठीक है, बट एज एन इंडियन मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूँगा कि वी शुड बी अलर्ट व्हाट वी से इन पब्लिक,
what we, especially public figures, because बहुत ज़्यादा boycott और ये सब चल रहा है. This was not our India. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, और हम जो इंडिया के लिए करना चाहते हैं वो एक अच्छे वे में करें. दैट्स ऑल. जय हिंद. 25 ईयर्स की सबको मुबारकबाद है, और आज हमारा आज़ादी का दिन है. और मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट ये सारी चीज़ें एक अगर यूनिटी बन के, या फिर जैसे रिलीजन के ऊपर बातें चलती हैं वो सब ख़त्म अगर हो जाए, उस तरीके से अगर ना चल के रहेगा तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा. इंडिपेंडेंस डे की सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हमें यूनिटी में रहना है, जैसे शान ने कहा, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बस यही स्पेशल मैसेज होगा कि यूनिटी में रहिए. इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को मुबारक तहे दिल से. मतलब ज़्यादा कुछ कहना तो नहीं, लेकिन अगर कहने की बात है तो सिर्फ एक ही मुद्दा है जो आम लोगों से जुड़ी हुई है. जैसे कि हमारे कैमरामैन हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं. इनको सैलरी कैसे मिलती है और कितनी मिलती है, आप अगर जानेंगे तो शायद मतलब बहुत अफसोस होगा इस बात का. तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में वो है महंगाई. सरकार आती हैं, सरकार जाती हैं, आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा कर्तव्य जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आम लोगों के लिए, उस मुद्दे को ज़रूर उजागर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि जो सरकार में बैठी हुई सरकार है, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, उन तक ये खबर होनी चाहिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है. प्लीज़ महंगाई कम कीजिए, ताकि ये आम जनता जो है सही से सर्वाइव कर पाए और अपने बच्चे और अपने परिवार का निर्वहन कर सके. थैंक यू. That yesterday Ritesh called me and was like, we are celebrating 75th Independence Day. So I was really happy to know कि we'll be celebrating. हर घर में तिरंगा तो हमारे माननीय मोदी जी ने कहा ही है, मगर हर हाथ में तिरंगा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. एंड आई वाज रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट एंड टू बी होस्टिंग इट. अक्सर आपने मुझे बहुत सारे शोज़ में देखा है होस्ट करते हुए, सेलिब्रिटी टॉक शोज़ में देखा है, शोज़ में देखा है, बट आई थिंक टू डू समथिंग फॉर नेशन इज़ ऑलवेज विच आई रियली लुक फॉरवर्ड टू डू. एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड थैंक्स टू एक्सपेंशन मीडिया एंड एवरीबडी, द एंटायर मीडिया फ्रेटर्निटी जो यहाँ पे जो कहीं भी काम कर रही है. आई थिंक इट्स अ थैंकलेस जॉब, और वी आर रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस मीडिया. और मैं चाहता हूँ कि इसके ज़रिए हम लोग जो देश की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें लगता है हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो सही जगह पे पहुँचे और हम इसको सही तरीके से यूज़ करें. एंड वी रियली प्राउड टू बी एन इंडियन एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे इतना ज़ोर शोर से सेलिब्रेट हो रहा है. हर गली में, हर घर में तिरंगा फैल रहा है. और सोचो कि आज जितनी खुशी बना रहे, उस दिन जब ये हुआ था 75 ईयर्स बैक, उस दिन का क्या माहौल रहेगा. आज तो हम सिर्फ एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन तो जश्न बन गया था. क्या बात. सो उसी की वजह से यही चाहूँगा कि हम इंडिया एक साथ बने रहे, हर कास्ट रिलीजन एक साथ रहे और जुड़ के लड़े. जैसे कोविड को भी हरा दिया, वैसे हम हर बीमारी, हर तकलीफ़ों को हराना चाहिए, और ये मेंटेन रखना चाहिए कि कैसे बरकरार रखें इसको. अभी हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सोचता है कि वो आज़ाद है, बट एक्चुअली होता नहीं है. कई सारे लोग आप सुनते हैं कि कई सारे मेंटली तौर से गुजर रहे हैं. मेरे ख्याल से उस पर ही फोकस करना चाहिए, और आज़ाद मेरे ख्याल से सब नहीं है फील करते, तो उस पर थोड़ा कोई मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए. ऑफिसों में बहुत सारे हैं जो लोग खुश नहीं रहते, फिर भी कई बार प्रेशर में काम करते हैं टू मेंटेन फैमिली. तो आई थिंक उस पर कोई कमेटी या वैसे कोई फोकस करने वाला होना चाहिए. बहुत सारे NGO हैं, आई थिंक उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए.